हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का मैप बताने जा रहा हूं। तो मैप जो आप लोग को देगा भारत से देगा और आपको कोई ना कोई एक पर्वत एग्जाम में आपको ज़रूर ही देगा और कोई ना कोई एक नदी आपको ज़रूर ही देगा। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाह रहा हूं कि K2 आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में है। K2 एग्जाम में देगा, K2 या गार्डविन आस्टीन, तो यहाँ भरेंगे। उसके बाद पिरपांजल श्रेणी देगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और कंचनजंगा जो है यहाँ पर है। इसके अलावा मेघालय पठार, ये पूरा जो है आपको मेघालय पठार है। इसी में मेघालय पठार में ही गारो, खासो, जयंतिया नामक श्रेणियाँ पाई जाती है। सुंदरबन कहाँ है? आप लोग जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर गिजिर मिजिर है, ये इंडिया का है और इधर बांग्लादेश में आपका चल जा रहा है। उसके बाद चिल्का झील यहाँ पर है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट होता है, सबसे लास्ट बिंदु, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और कन्याकुमारी जो है सबसे भारत का निचला हिस्सा है। सुने भी होंगे कि कोई कोई बोलता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा लड़का नहीं मिलेगा या ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर पाक जल संधि है। आगे जा रहे हैं तो ये जो है थार का मरुस्थल राजस्थान में पड़ता है। उसके बगल में गुजरात कच्छ का रण, उसके बाद एक कच्छ की खाड़ी है, काठियावाड़ प्रायद्वीप ये है, और खंबात की खाड़ी ये है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत आपका ये पड़ेगा। अगला पेज में देख रहे हैं, दो घाट होता है। पश्चिमी घाट आपको पश्चिम की तरफ पड़ेगा, जिसका नाम दिया गया है पश्चिमी घाट। उसके बाद से पूर्वी घाट आपको पूरब की तरफ पड़ता है, और यहाँ पर आपको पोर्ट वेलर है। मन्नार की खाड़ी ये है, 9 डिग्री चैनल ये है आपका। अरावली पर्वत आपको यहाँ पर पड़ेगा, और विंध्याचल पर्वत ये है, और शिवालिक पर्वत ये है। दोदा बेटा आपको यहाँ पर पड़ेगा। आपको कोई ना कोई एक पर्वत जरूर ही देगा, और ज़्यादा चांस है इस साल आपको विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली में से एक पर्वत देने का। मेघालय पठार भी आपको आ सकता है। नदी से आपको जरूर ही देगा, और यहाँ पर जितनी नदी दिखाई गई है इसी में से आपको एग्जाम में आएगा। सबसे ज़्यादा चांस है नर्मदा नदी आने का, और कावेरी नदी का जो है मुहाना ठीक होना चाहिए, और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, और ये गोदावरी नदी, और ये है महानदी, और ये है लूनी नदी राजस्थान के क्षेत्र में बहने वाली, जो कि अंतर्वर्तीय नदी है। नदी यहाँ पर जो भी नदी भरा गया है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, इसमें से कोई ना कोई एक नदी आपको जरूर आएगा, और आप लोग एग्जाम में 1 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। अगला पॉइंट है भारत का मिट्टी और कृषि से। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। एक कोई ना कोई कृषि देगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये क्या है, गेहूं और गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। गेहूं और गन्ना दोनों में से कोई भी दे तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे। और इधर चाय उत्पादक क्षेत्र होता है। उसके बाद से धान या जूट उत्पादक क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहवा उत्पादक क्षेत्र नीचे हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, रागी या मोटे अनाजों का उत्पादक क्षेत्र, जिसको मिलेट भी बोलते हैं, यहाँ पर राजस्थान के आसपास पाया जाता है। और कपास उत्पादक दे या काली मिट्टी, जहाँ कपास होगा वहाँ पर काली मिट्टी जरूर ही पाया जाएगा, क्योंकि कपास की खेती क्या है, काली मिट्टी में ही होती है। तो मिट्टी में आपको काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी यहाँ पर है। ये 2 मिट्टी आपको 2024 में आने का बहुत ही चांस है। इसके अलावा आप लोग
नमकीन मिट्टी भी देख सकते हैं। नमकीन मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? मैंगरोव वन, सुंदरबन में। वहाँ का पानी लवणीय या क्षारीय होता है। एक साल आपको एग्जाम में पूछा है भारत का एक लौह मिट्टी क्षेत्र है, तो नीचे में आप दिखा सकते हैं। मिट्टी से दो मिट्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपको काली मिट्टी और दूसरा है लेटराइट मिट्टी। आगे सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मौसिन नाम में होता है। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होता है। और शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र या साल में 2 बार वर्षा वाला क्षेत्र तमिलनाडु। ये तीनों वर्षा का क्षेत्र में से एक आपको दे सकता है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या है? यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर आपको पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र है, जिसको पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र कहाँ है? भारत में, पूर्वी भारत में हल्दिया में। और सूती वस्त्र देगा तो आप लोग गुजरात और मुंबई में भर सकते हैं। इस साल जूट इस्पात उद्योग दे दिया है, तो उद्योग धंधा से देगा तो सूती वस्त्र उद्योग ही देगा। तो यहाँ पर अगर जूट उद्योग दे दिया तो आप लोग पश्चिम बंगाल में भर दीजिएगा। अगला है कोंकण तट। आपको यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। मालवा तट इधर पड़ता है। कोरोमंडल तट ये है। उत्तरी सरकार तट ये है आपको। मैंग्रोव वन क्या है? जहाँ सुंदर वन है, गिजिर मिजिर है, वही क्या है? मैंग्रोव वन। वन से भी आपको दे सकता है। 2 इम्पोर्टेंट है, सदाबहार वन और मैंग्रोव वन। कोलकाता आपको कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर पड़ता है कोलकाता। और छोटा नागपुर का पठारी है कोलकाता यहाँ पर। और नई दिल्ली आपको यहाँ पर। कलकत्ता, नई दिल्ली और चेन्नई में से इस साल 2024 में आने का बहुत ही चांस है। मुंबई इस साल आ गया 23 में। उसके बाद भारत का एक केंद्रीय वन अन्वेषण केंद्र देहरादून में है। कांडला बंदरगाह यहाँ पर है। आप लोग एग्जाम में जो भी मैप भरिएगा उसका नंबरिंग जरूर लिखिएगा, इंडेक्स नंबर बनाइएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपका मैप रहता है तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके आप लोग 10 तक जाइएगा। और जैसे मैं क्या गेहूं को कहाँ दिखाया हूँ, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह में, तो इस तरह का इंडेक्स करके आप दिखाइएगा। चाय को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ तो इस तरह करके आप लोग दिखाइएगा। कहवा को मैं क्या प्लस में दिखाया हूँ तो प्लस में आप दिखाइएगा। लेटराइट मिट्टी को गोल में। तो आप लोग जैसा इंडिकेट कीजिएगा वैसा क्या है एग्जाम में इंडेक्स और नंबरिंग नहीं कीजिएगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। मैप में आपको इंडेक्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आप पर्वत बना रहे तो पर्वत का चिन्ह दे सकते भी जैसा। नदी बना रहे तो नदी का दीजिएगा। कृषि का तो कोई पौधा को उगाइएगा। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में कौन कौन सा आएगा। तो आपको एग्जाम में आएगा, एक आपको पर्वत से जरूर आएगा, एक नदी से आएगा, एक कृषि से आएगा, एक मिट्टी से आएगा और एक कोई भी शहर भी आ सकता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में से। इसके अलावा वर्षा से भी देता है आपको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।